Hello bachcho, let's read the question and the question says an incandescent lamp consuming power 54 watt is immersed into a transparent calorimeter containing volume equal 10 to the power 3 centimeter cube of water. In 420 seconds, the water is heated by 4 degrees Celsius. The percentage of energy consumed by the lamp that passes out of the calorimeter in the form of radiant energy is. ओके सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक कैलोरीमीटर के अंदर हमने एक लैम्प को रखा है एंड सिंस वो लैम्प जल रहा है उसकी हीट एनर्जी की वजह से कुछ पानी का टेम्परेचर राइज हुआ एंड कुछ हीट रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल गई। सो हमें वही परसेंटेज ऑफ रेडिएंट एनर्जी बाहर निकली हुई निकालना है। सो फर्स्ट चीज़ की हमें जो पावर दिया है ऑफ लैम्प वह है 54 वॉट का एंड अगर हम पावर कंज्यूम्ड बाय वाटर को पी डैश बोल दें तो पावर कंज्यूम्ड बाय वाटर इक्वल पी डैश। सो हम यहाँ से पी डैश को लिख सकते हैं क्यू बाई टी, दैट इज़ हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम एंड फर्दर हम क्यू को लिख सकते हैं एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी बाई टाइम एंड डेल्टा टी इज़ टेम्परेचर। सो अगर हम मास को देखें सो मास कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एस इंटू डेल्टा टी बाई टी। सो अगर हम इसको सॉल्व करें सो ये आएगा कुछ डेंसिटी होती है 10 टू द पावर 3 के इक्वल वाटर की, वॉल्यूम हमें दे रखा है 10 टू द पावर -3 पर सेंटीमीटर क्यूब है सो मीटर में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर 3 दिया है एंड अगर मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम उसको 10 टू द पावर -6 से इंटू करेंगे इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 होती है एंड जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है एंड हमें टाइम दे रखा है 420 सेकेंड्स। सो ये 10 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो जो पी डैश की वैल्यू आई दैट इज़ 40 वॉट। तो अगर हम रेडियंट पावर निकालें तो क्योंकि टोटल पावर लैंप ने 54 वॉट की दी जिसमें से 40 वॉट वाटर के द्वारा यूज़ हो गई। सो जो रेडियंट पावर बची वो होगी 54 माइनस 40 जो कि बाहर निकल गई, दैट इज़ इक्वल टू 14 वॉट। तो परसेंटेज ऑफ रेडियंट पावर को हम लिख सकते हैं 14 अपॉन टोटल पावर दैट इज़ 54 इंटू 100। तो ये आएगा हमारे पास 26% के इक्वल। अगर हम ऑप्शन मैच करें सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। होप यू गाइस अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।